नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ओली सरकार को भारत में काम कर रहे नेपालियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि भारत में काम कर रहे नागरिकों को विदेशी रोजगार की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है और उन्हें दुनिया के बाकी देशों में काम कर रहे नेपाली नागरिकों से अलग क्यों माना जा रहा है। दरअसल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन पर सुनवाई चल रही है। फोरम फॉर नेशनल बिल्डिंग नेपाल की तरफ से निर्मल कुमार उप्रेती और दीपक राज जोशी ने याचिका दाखिल कर भारत में काम कर रहे नेपालियों के दर्जे को लेकर सवाल किए हैं। उप्रेती ने नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट में कहा, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2007 साफ तौर पर कहता है कि चाहे देश कोई भी हो, विदेश में काम करने के लिए जाने वाले हर नागरिक प्रवासी कामगार है। लेकिन भारत में नौकरी या काम कर रहे नेपालियों को विदेशी रोजगार में कभी नहीं रखा गया। सरकार उन नागरिकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती है जो भारत में काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीबन 30 से 40 लाख नेपाली नागरिक काम करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा, विदेशों में काम कर रहे नागरिकों में सबसे ज्यादा लोग भारत में ही हैं, क्योंकि दोनों देश की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली हुई हैं। जहां किसी तीसरे देश में काम करने के लिए नेपालियों को लेबर परमिट के लिए आवेदन करना पड़ता है, वहीं भारत में काम करने के लिए ऐसी किसी परमिट की जरूरत भी नहीं पड़ती। इससे माइग्रेशन से पहले वे इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी नहीं ले पाते हैं। नेपाल में विदेश जाने से पहले किसी भी कामगार को माइग्रेंट वर्क्स वेलफेयर फंड में योगदान देना पड़ता है और इंश्योरेंस खरीदने पड़ते हैं। विदेश में मरने, घायल होने या गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर उन्हें नेपाल की सरकार से आर्थिक मदद भी दी जाती है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है। नेपाली भारत में करीबन 2 सदियों से काम कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह कुछ ऐसी भी है कि गरीब जनता ना तो फंड सरकार को दे सकती है, न ही इंश्योरेंस खरीद सकती है। और नेपाल में कंस्ट्रक्शन या फिर लेबर का वर्क इतना नहीं है और इतने लोग के लिए इतना काम भारत में उन्हें आसानी से मिल जाता है, जिसके साथ भारत के साथ नेपाली ज़्यादा काम कर सकते हैं। वहीं देखा गया कि भारत से भी ऐसे ही लोग नेपाल में जाकर भी काम करते हैं। 1815 में ईस्ट इंडियन कंपनी ने नेपाली गोरखाओं की सेना में भर्ती की थी। आज भी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है। बता दें कि 1950 में नेपाल और भारत में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे की सीमा में आसानी से मूवमेंट किया जाती है। उन्हें बिना रोक टोक भारत में कहीं पर भी काम करने की आज़ादी है। इस छूट की वजह से नेपालियों के लिए भारत में रोजगार पाना ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर इसके नियम कठिन किए जाते हैं तो शायद नेपाल के जो भारत में काम करते हैं उन पर असर पड़ सकता है। हालांकि अब देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या राय देते हैं। TTN न्यूज़ रिपोर्ट, NI न्यूज़।